नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टी एन जॉब ऑफिशियल में। साथियों, SCRT वर्ग 7 की पुस्तक भूगोल की जो पुस्तक है हमारी दुनिया, उसके अब तक 9 अध्याय को हमने कवर कर लिया है। आज हम 10वें अध्याय को कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक के वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं। आज के क्लास का हम शुभारंभ करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। आज हम बिहार के जो जनजीवन है उसके भौगोलिक और सांस्कृतिक और लोगों के जीवन की चर्चा करेंगे। 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों से स्कूली छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। बिहार को जानिए, इसी विषय पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था, बिहार राज्य की कहानी, स्कूली बच्चों की जुबानी। आप समझ गए होंगे साथियों, 22 मार्च जो कि हम बिहार दिवस मनाया जाता है, उस दिन पटना के गांधी मैदान में बिहार को जानिए विषय पर बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है और इसमें बच्चों के द्वारा ही इस बिहार की जो क्या है उसके सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक जीवन और उसके बारे में बताया जाता है बच्चों के द्वारा। और इसीलिए बैनर पर लिखा होता है बिहार राज्य की कहानी, स्कूली बच्चों की जुबानी। तो आइए अब हम इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। इसे आप सभी जानते भी हैं और नहीं जानते हैं तो याद रखेंगे। अब मंच पर सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थी जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। रंग बिरंगी झाड़ियां आसमान में लहरा रही थी। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। हम आशा करते हैं यहाँ के बच्चे जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है। मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषय पर ये अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं नाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार तालियों से प्रतिभागियों का स्वागत कीजिए। उद्घोषक कहते हैं कि अब मैं बिहार के विषय पर, बिहार को जो उसके सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक जीवन है उस विषय पर अब बच्चों को बुलाऊंगा और बच्चे बारी बारी से आएंगे और उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। आप सब बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए ताली के माध्यम से। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत होता है। और इसी सिलसिले में जो उद्घोषक होते हैं वो 7वीं कक्षा की छात्रा नीलम कुमारी का नाम लेती है। नीलम कुमारी मंच पर आती है और वो बिहार के बारे में बोलना शुरू करती है। और नीलम बिहार के भौगोलिक स्थिति के बारे में अपना विचार रखती है। क्या रखती है आप देखें। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा तथा दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियां आकर मिलती है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम के फल में तेजी से बढ़ने लगते हैं। अतः इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। कभी कभी आंधियां चलती है, जिससे आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं। इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है और इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है। श्रोता नीलम की बात सुनकर ताली बजाते हैं। साथियों, यहाँ पर सारे तथ्य हैं जिसकी मैंने चर्चा की कि बिहार मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। उत्तर में नेपाल, हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ये गंगा जो हमारे राज्य में बहती है वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और उत्तर से जो गंगा में आकर नदियाँ मिलती हैं वो नदियाँ हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और दक्षिण से आकर जो नदियाँ मिलती हैं वो है पुनपुन, सोन, फल्गु आदि। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 100 मीटर से कम है।
और तापमान के विषय में कि जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, लू भी चलती है। और यहाँ पर आम के महीने में, अप्रैल मई के महीने में एक वर्षा होती है जिससे आम की फसलों को बहुत फायदा मिलता है। इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है, ये भी एक तथ्य है। औसत वार्षिक वर्षा जो हमारे यहाँ बिहार में होती है 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। आप इन सभी तथ्यों को साथ ही याद रखेंगे। जलवायु की दृष्टि से हमारा जो बिहार है वो उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है और हिमालय से जो बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तराई क्षेत्र में वर्षा होता है और ये जल हमारे बिहार राज्य के कई जिलों में आकर बाढ़ भी ला देता है। और जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत ज़्यादा है, सघन है। आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब उद्घोषक नीलम के बाद दूसरे प्रतिभागी का नाम पुकारते हैं मनीष कुमार। और मनीष कुमार बिहार के निवासियों के मुख्य पेशा के बारे में बताते हैं। बिहार के निवासियों के मुख्य पेशा के बारे में मनीष कुमार बताते हैं। तो साथियों, अब यहाँ जो तथ्य है उसको आप जानने की कोशिश करें। तो बिहार में लगभग 75% जो भूमि है वो कृषि योग्य है और 12% भूमि बंजर है। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों और दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भाग में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है। और हमने बताना भूल गया था, उस जो पहले वाले पैराग्राफ था उसमें आप इन तथ्यों को भी याद रखेंगे कि बिहार में जो अधिकांश वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। बिहार में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इसलिए जब मैंने इसको देखा तो सोचा आपको बता दूं। तो मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है यहाँ की कृषि और कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है और मुख्य फसल जो है यहाँ सबसे मुख्य फसल धान है। इसके अतिरिक्त गेहूं, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट इत्यादि भी उगाए जाते हैं। कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। आम की पैदावार भी बिहार में प्रचुर मात्रा में होता है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। भागलपुर में किसके? सिल्क के, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग है, अर्थात छोटे उद्योग है। मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है और तेल शोधक कारखाना और खाद का कारखाना बरौनी में है। आप इसे याद रखेंगे। मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है और जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है। तो याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर, मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट और जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला है। अब खनिज संपदा की बात करें तो एक निर्धन राज्य है। जब बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से बिहार खनिज संसाधन में बहुत गरीब राज्य हो गया, क्योंकि अधिकांश खनिज संसाधन बिहार के दक्षिणी हिस्से में था, जो कि 2000 ईस्वी में जो 15 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बना झारखंड, तो झारखंड के हिस्से चला गया। फिर भी दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में ही 3 अभ्रक की खानें, सिर्फ दक्षिण बिहार में 3 अभ्रक की खानें हैं। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पायराइट्स भी मिलते हैं। अब ये कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्त कर दी। अब साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी है। 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अर्थात बंगाल से अलग करके बिहार का निर्माण हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, और इसी 22 मार्च की तिथि को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी इसे याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो मनीष के बाद उद्घोषक एक नए प्रतिभागी को बुलाते हैं, रिजवान को, और रिजवान बिहार की जीवन शैली के बारे में बताते हैं, कैसा है लोगों का जीवन शैली। तो हमारे प्रांत का रिजवान, ये रिजवान के द्वारा कहा गया बात है, लेकिन ये फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। हमारे प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। रिजवान मैक संभालते ही कहता है कि हमारे प्रांत का मुख्य पेशा खेती है, कृषि है। हल बैलों की मदद कृषि कार्य में ली जाती है। अब तो स्वाभाविक है कि जो है ना, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि मशीन का भी उपयोग हो ही रहा है। और पहले परंपरागत सिंचाई होती थी नहरों के द्वारा, लेकिन अब नहरें के अतिरिक्त ट्यूबवेल, रहट, ये सब उपलब्ध है और इसमें भी सुधार हुआ है, नई नई चीज़ें। और जलवायु हमारे बिहार की, जैसे कि मैंने चर्चा कर भी लिया है, उपोष्ण जलवायु है और मैदानी भाग है यहाँ पर। तो होने के कारण चावल, गेहूँ, दाल, हरी सब्जी, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ यहाँ के लोगों का है। पेयजल की स्रोत की बात करें तो चापाकल और कुएं हैं। और पहनावे की बात करें तो धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, गमछा, लुंगी, पायजामा और
औरतें साड़ी और सलवार समीज पहनती है। यातायात के साधन की बात करें तो पक्की और कच्ची सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है। रेलवे लाइन भी हमारे बिहार में सुदृढ़ अवस्था में है। बहुत बढ़िया स्थिति हो गई है अब रेलवे लाइन की बिहार में। और राज्य की राजधानी पटना और गया, राजधानी पटना है, इसके अतिरिक्त गया, ये दोनों वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। और अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में हमारा जो दरभंगा है ये भी वायु मार्ग से जुड़ गया है। और कई शहरों में, राज्य के कई शहरों में, कई जिलों में ये वायु मार्ग से जोड़ने का काम किया जा रहा है और उस पर काम चल रहा है। नौवहन की भी अच्छी सुविधा है। उत्तर बिहार में नाव ही यातायात के साधन, नदियाँ ज़्यादा है तो यातायात के साधन के रूप में नावों का भी उपयोग किया जाता है। कृषि की उपज स्थानीय बाजारों में ही बिक जाते हैं। गांव के कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान मिलेंगे गांव में आपको। गांव में टोलों में फूस के छप्पर वाली झोपड़ियां भी देखने को मिलती है, लेकिन अब कम हो गई है। गाय भैंस दूध का मुख्य स्रोत है। दूध का मुख्य स्रोत गाय भैंस, इन चीज़ों से मिलता है। बरसात में झटपट तैयार होने वाली लिट्टी चोखा, गर्मी के दिनों में सत्तू एवं चूड़ा दही प्रिय भोजन है। लोग सत्तू और लिट्टी चोखा की बात सुनकर खुसुर फुसुर करने लगे। अब जो उद्घोषक के द्वारा जो रिजवानी बातें कर रहे थे, तो लिट्टी चोखा और सत्तू इन सब की बात सुनकर जो दर्शक दीर्घा में बैठे लोग थे, अब फुसुर फुसुर करने लगे कि अरे हाँ, मतलब चर्चा करने लगे इसके बारे में कि लिट्टी चोखा की भी बात हो रही है। अब उद्घोषक ने कहा, बिहार की जीवन शैली खान पान से आगे कला और संस्कृति का एक तक जाती है। मैं एक छोटी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ, जो अपनी मीठी वाणी में आपको बिहार की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराएंगी। अब रिजवान के बाद सिमरन आ रही है और वो बिहार के बारे में अपना विचार रख रही है। तो बिहार में मनाया जाने वाला जो पर्व है छठ पर्व, पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व यहाँ के लोगों में नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग और स्वच्छता को जन्म देता है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्सव हम प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही हम ईद, बड़ा दिन, क्रिसमस, होली, दीपावली इत्यादि पर्व भी खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व के में लोगों को पसंद आ रही है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार और धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक और मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य लिए यह राज्य विशेषताओं से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम का तो कहना ही क्या। अब ये बच्चे सारी विशेषताओं को, इसके सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ साथ इसके कौन कौन पर्व त्यौहार है जिसकी मैंने चर्चा भी की, छठ का, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, इन सभी चीज़ों की चर्चा कर रही है। और कहाँ पर कौन सा फल पाया जाता है, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग की भी बात की जा रही है। इन सब की चर्चा वो सिमरन कर रही है। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका झेलने वाले प्रदेश के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर राज्य के प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। पर्यावरण की विषम परिस्थितियों ने यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट, आशावादी और जीवंत बनाया है। अभी समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिहार की अन्य विशेषताओं पर और भी चर्चा करूंगी। सिमरन ये बात कहकर कि बिहार के लोग मेहनती हैं, अपनी प्रतिभा से, मेहनत से बिहार को आगे ले जा रहे हैं। पर्यावरण की विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी यहाँ के लोग जीवट है, आशावादी है, वो जीवंत है। ये सब बातें कहकर सिमरन कहती है कि समय कम है, फिर समय मिलेगा तो हम इसके आगे चर्चा करूंगी। सिमरन की ये बात सुनकर सभी लोग ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। और फिर अब अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप भी बिहार की जीवन शैली व लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार गौरव गोष्ठियों का आयोजन कर अपनी गौरवशाली परंपराओं से लोगों को परिचय करवाएंगे। मैं आए हुए लोगों को साधुवाद देता हूँ और सभी की समृद्धि की कामना करता हूँ। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत। ये कहकर जो आयोजक महोदय हैं वो कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। अब यहाँ से बनने वाले साथ ही कुछ प्रश्न है जिसकी चर्चा हमने कर ली है। फिर भी एक बार, बिहार के पूरब में है पश्चिम बंगाल, मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है मिथिला क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त जमालपुर में अवस्थित है रेलवे कार्यशाला। अब यह मिलान करना है तो चूना पत्थर कैमूर में पाया जाता है। रेलवे बैगन प्लांट मोकामा में है और मुजफ्फरपुर में भी बताया था। जर्दालू आम भागलपुर का प्रसिद्ध है और तेल शोधक कारखाना और जो खाद का भी कारखाना ये बरौनी में है। तो कैसा लगा ये वीडियो साथियों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको ऑथेंटिक जानकारी हम प्रदान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए, हमारे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।